हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको केस की प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारा कोई भी केस चल रहा होता है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल केस हो या किसी और तरह का, तो कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट कुछ ऐसा ऑर्डर कर देती है जो कि हमारे हित में नहीं होता या हमें सही नहीं लगता, लेकिन चूंकि वो कोर्ट है, हम कुछ कर नहीं सकते और प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती रहती है। दोस्तों, जब उस केस का फैसला हो जाता है और वो फैसला हमें अच्छा नहीं लगता या हमें लगता है हमारे हित में नहीं है, तो हम उसके खिलाफ अपील में अपर कोर्ट में चले जाते हैं। यानी कि अगर लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो हम उसके खिलाफ अपील में सेशन कोर्ट में चले जाते हैं, और सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है और हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट में चले जाते हैं, और हाई कोर्ट ने अगर फैसला सुनाया है तो हम उसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तब क्या हो जब आपका केस चल रहा है, फैसला भी सुनाया नहीं गया है, लेकिन केस की प्रोसीडिंग्स के बीच में ही कुछ ऐसा हो जाए जो कि आपको लगता है ठीक नहीं हुआ, कोर्ट ने जो है सही नहीं किया, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए। और इसके साथ यदि कहीं ना कहीं आपकी मंशा कई बार ये होती है कि भाई ये केस चलता रहे, खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब आप केस को लंबा करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपकी ये प्रक्रिया काम आ सकती है। और यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करने के लिए भी प्रक्रिया काम आ सकती है। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि केसेज जो भी चल रहे हों उन हर एक केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर चैनल को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि उस पर भी हम नए नए लीगल अपडेट्स, लीगल जानकारियां डालते रहते हैं, तो आप उससे भी अपडेट रह सकते हैं। तो दोस्तों, हम समझते हैं अब इस पूरी प्रक्रिया को कि किस तरह से हमें करना है। दोस्तों, इस वीडियो का आइडिया मुझे कल आया जब मुझे एक फोन कॉल ऐसी मिली जहां पर एक व्यक्ति के साथ बहुत समय से गलत हो रहा है। उनके ऊपर 498A आईपीसी का मुकदमा है, और उस 498A आईपीसी के मुकदमे में वो 11 बार अपनी बेल पेश कर चुके हैं, लेकिन लोअर कोर्ट ने उनकी बेल नहीं दी है। हर बार उस पर इंटरिम बेल का ऑर्डर हो जाता है, लेकिन फाइनल बेल उनको नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों, ये तो कोई कानून नहीं है। कायदे से तो ये होता है कि 498A आईपीसी के केस में जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1-2 दिन में ज्यादा से ज्यादा बेल मिल जानी चाहिए, लेकिन उनको बेल नहीं दी जा रही है, तो यानी कि कानून के विरुद्ध हो रहा है। उनका कहना था कि वो लगभग 1.5-2 साल से ट्राई कर रहे हैं, और उसके बावजूद उन्हें हर बार इंटरिम बेल दे दी जाती है और उन्हें अगली बार फिर बेल पेश करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ऐसे केस में क्या हो, या फिर ऐसा ही कोई और ऑर्डर हो जाए आपके खिलाफ, लोअर कोर्ट कुछ ऐसा कह देती है जो आपको मंजूर नहीं है, आपको लगता है कि लोअर कोर्ट ने यहाँ पे गलती कर दी है, तो दोस्तों आपको ऐसे केस में एक एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ पर देनी है। उनको भी कल मैंने यही सजेशन दिया था कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, एक माइसलेनियस एप्लीकेशन लिखिए, और उस एप्लीकेशन के अंतर्गत आप पूरी बात बताइए कि आप इतनी तारीख को बेल आपने पेश करी, लोअर कोर्ट ने बेल नहीं दी, फिर उसके बाद आपने इतनी तारीख को पेश करी, लोअर कोर्ट ने बेल नहीं दी, फिर इतनी तारीख को पेश करी। इस तरह से अपनी पूरी बात लिखिए, और जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने एप्लीकेशन पेश होगी तो वहां पर अच्छे आर्ग्यूमेंट्स कीजिए, या फिर अपने वकील के द्वारा करवाइए, जो कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि लोअर कोर्ट के द्वारा गलती की जा रही है या फिर किसी प्रभाव में काम किया जा रहा है, और जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं ऐसे केस में, वो लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर कर देंगे कि भाई इस बार जब एक बेल पेश करेंगे तो इनकी बेल पर ऑर्डर कर दिया जाए। तो ऐसे केस में लोअर कोर्ट उनकी ऑर्डर को मानने के लिए मजबूर होगी। इसके अलावा दोस्तों, एक रास्ता और हो सकता है कि यदि आपके केस में गलत ऑर्डर हुआ है तो आप उस ऑर्डर के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं, यानी कि रिवीजन डाल सकते हैं। दोस्तों, रिवीजन जिस दिन ऑर्डर हुआ है उस दिन के 90 दिन के अंदर अंदर डाली जा सकती है। अब ये पीरियड आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए, इस पीरियड के अंदर आपको रिवीजन यानी पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी है। पुनर्विचार याचिका भी दोस्तों अपर कोर्ट में ही दाखिल की जाती है, यानी कि अगर लोअर कोर्ट का ऑर्डर है और उसके खिलाफ आप पुनर्विचार याचिका डाल रहे हैं तो आप सेशन कोर्ट में उसको डालेंगे। अब पुनर्विचार याचिका की एक अलग से फाइल बन जाती है, और उस फाइल में डेट्स लगती है, आर्ग्यूमेंट्स होता है। इसके बाद यदि अपर कोर्ट को, सेशन कोर्ट को ये लगता है कि लोअर कोर्ट के हैंड पर कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो लोअर कोर्ट को आदेशित करती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, और फिर लोअर कोर्ट को उसका फैसला मानना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आपके खिलाफ गलत ऑर्डर हो जाता है तो आप रिवीजन डाल करके उसको ठीक करवा सकते हैं। और दोस्तों, एक मामले में ऐसा नहीं है कि आप एक ही रिवीजन डाल सकते हैं, आप कितनी भी रिवीजन डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मेंटेनेंस का मामला चल रहा है और उसके अंदर कोर्ट ये कह देती है कि पति को जो है 50,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब आपको लगा भाई ये तो बहुत ज्यादा, ये ऑर्डर गलत हो गया, तो आप इसके खिलाफ जो है रिवीजन में जा सकते हैं। और रिवीजन में हो सकता है कि अपर कोर्ट को लगे कि भाई लोअर कोर्ट ने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, तो
अपर कोर्ट को यह अधिकार है कि वो उसको कम कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों फिर कुछ दिन के बाद ये मामला चलता है, आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में और कोर्ट उस एप्लीकेशन को खारिज कर देती है, रिजेक्ट कर देती है और आपको लगता है कि नहीं ये एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, तो आप इसके खिलाफ भी रिवीजन में जा सकते हैं और रिवीजन में कोर्ट को ये कह सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन थी ये बिल्कुल जेन्युइन थी और फिर भी लोअर कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। तो यदि अपर कोर्ट को आपकी बात से संतुष्ट होती है, कन्विंस होती है, तो वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देकर के कह सकती है कि उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए। और दोस्तों इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप रिवीजन डालते हैं तो उस रिवीजन में जो आपकी मूल फाइल यानी कि जो आपकी ओरिजिनल फाइल लोअर कोर्ट में चल रही है उसको स्टे करवा सकते हैं। यानी आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि जब तक ये रिवीजन डिसाइड नहीं हो जाती तब तक जो लोअर कोर्ट की कार्यवाही है उस पर स्टे रहे, क्योंकि यदि वो फाइल अपनी जगह पे चलती रही तो ये न्यायहित में नहीं होगा। तो ऐसे केस में जब तक आपकी रिवीजन डिसाइड नहीं हो जाती तब तक आपकी लोअर कोर्ट की जो फाइल है वो आगे नहीं बढ़ेगी, उसमें कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं की जाएगी। अब दोस्तों ये तो हो गया अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम रिवीजन डाल सकते हैं। और जो रिवीजन होती है ये एक मामले में कितनी बार भी डाली जा सकती है, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 4 रिवीजन, यानी जितनी बार भी आपको लगता है कि ऑर्डर गलत हो गया आपको रिवीजन डालने का राइट होता है। दोस्तों इस प्रक्रिया का फायदा डिले टैक्टिक्स के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि यदि आपको लगता है कि आपको इस मामले को फाइनल नहीं करवाना है, इस मामले को आपको आगे बढ़ाना है, चलाते रहना है, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर कोर्ट ने किया, आप उस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन में चले गए और जो रिवीजन है रिवीजन को फिर टालते रहे। तो रिवीजन जो होती है रिवीजन में भी काफी टाइम लग जाता है। कई बार अगर आप उसको निस्तारित करने के मूड में नहीं होते तो उसमें कई सारी डेट्स ली जा सकती हैं और जब तक रिवीजन चलती रहेगी तब तक आपकी मूल फाइल स्टे हो जाएगी। तो यानी मूल फाइल में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब मान लेते हैं एक रिवीजन के अंदर आपने 1 साल का टाइम ले लिया, तो इस तरह से अगर आपकी 3-4 रिवीजन होंगी तो 3-4 साल तक आपकी वो लोअर कोर्ट की जो फाइल होगी वो एक ही स्टेज पर अटकी रहेगी। तो दोस्तों कई सारे डीले टैक्टिक्स भी होती हैं। यदि मामला ऐसा है जिसको निपटाना आपके हित में नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मामला लंबित रहे, तो ऐसे केस में भी आप रिवीजन का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको रिवीजन की प्रक्रिया समझाई कि किस तरह से आप गलत ऑर्डर के खिलाफ जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं या फिर मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।